डिस्कस करने वाली है, स्पेशली अगर हम थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से बिलावल की कैंपेनिंग को देखें। एक जो हैरान कुन मंजर था वो एतजाज़ एहसन साहब थे उस जलसे में, और चौधरी सरवर साहब अचानक से शामिल हो गए। ये किस किस्म का कॉम्बिनेशन बना है? एतजाज़ एहसन साहब वाली बात तो मुझे थोड़ी हजम ही नहीं हो रही। मैं एतजाज़ एहसन साहब पे आता हूँ, पहले चौधरी सरवर साहब पे चले जाते। चौधरी सरवर साहब का बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, और मोस्टली जो हमारे अराई बिरादरी है ना वो इनको फॉलो करती है। और हमारे अराई भाइयों का, क्योंकि आपको पंजाब में यहाँ पे जट भी हैं, अराई भी हैं, राजपूत भी हैं, मलिक भी हैं, खान भी हैं, तो उसके बाद बिरादरी पे भी बड़ा आपको क्लाउट होता है, वोट होता है, पार्टी का भी वोट होता है, मान लिया। लेकिन बिरादरी अपने जो है, मतलब वहाँ पे लाहौर में जो मेन दो बड़ी बिरादरी समझी जाती हैं जिनके इलेक्शंस किए जाते हैं, हराई बिरादरी है, कश्मीरी बिरादरी है, ये दो बड़ी बिरादरी हैं। इनमें से आपको पीपल्स पार्टी या नवाज लीग जब भी इलेक्शन लड़ते थे माजी में, तो टिकटें जो उसमें दी जाती थी तो इनको ये सामने रखा जाता था कि एक उम्मीदवार हमारा इसका हराई बिरादरी का होना चाहिए, एक हमारा कश्मीरी का होना चाहिए। इस तरह कम्बिनेशन बना के दोनों को करीब ला के इलेक्शन ये लड़ा जाता था। ये पार्टी यही कुछ करती रही है। अब बिलावल साहब का जो कैच है इसमें सरवर साहब वाला मेन जो चीज़ है वो इनको वहाँ पे अपनी बिरादरी का, अपने लोगों का वोट लेकर देंगे। ये जो आपको झंडे नजर आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, लोग हैरान हो रहे थे कि बिलावल ने बड़ा जलसा कर लिया, तकरीर भी बड़ी पैशनेट की है। मुझे कोई इसमें डाउट नहीं, होंगे, मतलब पीपल्स पार्टी के जियाले भी अभी जिंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो भी होंगे। लेकिन मेन इसमें कंट्रीब्यूशन जो है ना वो चौधरी सरवर साहब का है, क्योंकि चौधरी सरवर साहब का वोट बैंक जो है वहाँ मौजूद है। अब जैसे हमाद अजहर साहब हैं, इनके वालिद साहब मियां अजहर साहब थे, अब ये बहुत बड़ा अराई ग्रुप है, ये वो है इसका, इनका अराई ग्रुप है। मैं आपको उनकी वहाँ स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। इसी तरीके से लोग वहाँ पे डिवाइडेड हुए हुए हैं। सो ये सारा उनके साथ अब क्या डील हुई है, इन जरदारी साहब की, और ये आपको याद हो चौधरी सरवर साहब की मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा हम बिलावल को जितवाएंगे। और चौधरी मंजूर साहब को मैं देख रहा था कसूर से, जो एमएनए थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात की। उन्होंने कहा जनाब ये वहाँ यहाँ पे वो बंदा बैठा है, एंड ही वाज रिफरिंग टू इनके चौधरी सरवर साहब, जिन्होंने जनाब के जब इस नवाज शरीफ साहब के साथ मिले तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, उनके आपको याद होगा गवर्नर बने थे। फिर उन्होंने कहा जनाब कि उनको छोड़ के इमरान खान साहब के साथ मिले तो इमरान खान साहब को उन्होंने वजीर आजम बनवा दिया। और अब कहती हैं वो बिलावल के साथ हैं तो बिलावल वजीर आजम बनेगा। तो मेरे जहन में लेकिन पिछले दो वजीर आजमों का हाल बुरा हुआ था। मेरे जहन में और है, मेरे जहन में एक और चीज है, मैंने उनसे पूछना चाह रहा था मलिक मंजूर साहब से कि अगर इतना बड़ा क्लाउट है, इतना कोई तवीज़ है उनके पास, कोई इतना बड़ा कोई मतलब करतब है, गीदड़ सिंह है चौधरी सरवर साहब के पास, तो खुद क्यों नहीं बन जाते भाई? जो बंदा जो है वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवा सकता है, जो इमरान खान को बनवा सकता है, अब वो कह रहे हैं बिलावल को बनवा देगा, उसको तो अपनी मतलब अर्जी डालनी चाहिए कि भाई साहब मुझे भी बनाए। तो लेकिन उनके सपोर्टर ये कह सकते हैं कि हमारा जो शेर है ना चौधरी सरवर, वो किंग मेकर है, किंग मेकर है, एंड दे प्रेफर टू बी किंग मेकर इंस्टेड ऑफ बीइंग अ किंग। बड़ी चीज होती है, ही इज अ बिग गन, मतलब किंग नहीं बनता, वो तो बादशाह बनवाते हैं। बादशाह को क्या जरूरत है, अगेन वो तो छोटी सी चीज है। सो ये जो उस वक्त उनका मैच पड़ा हुआ, चौधरी सरवर साहब ने इंतकाम लेना है इनसे नवाज शरीफ साहब से भी लेना है, इमरान खान साहब से भी लेना है, दोनों साइड से वो डसे हुए हैं, या वो पार्टियां समझती हैं कि चौधरी साहब ने हमें डसा था, जो भी मानवेद अदर। अब उनकी इज्जत भी इसी में लगी हुई है कि बिलावल के जरिए उन्होंने इंतकाम भी लेना है, उन्होंने उनको हरवाना है और बिलावल को जितवाना है कि जनाब के इमरान खान साहब का कैंडिडेट भी हरे, नवाज शरीफ साहब का भी हरे। हालांकि दोनों को गवर्नर भी रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत के उनके भी रहे हैं। अब वो इनसे उम्मीदें लगाकर बैठे कि सदर साहब जो हैं, और यकीन चौधरी सरवर साहब ने एक घाटे का सौदा नहीं किया होगा, सोच समझ के किया। ओहो, वो कच्चे पे पाँव तो रखते नहीं है। सही। आपका क्या ख्याल है जो वहां से उसे ग्लासगो स्कॉटलैंड यार्ड से लाड बन बना के पाकिस्तान है सबको मतलब मिला मलू के बगैर किसी क्लाउड के किसी वो कोई सीट जीते, वो गवर्नर भी लग गए, वो जनाब 2 दफा लग गए, तो आपका क्या ख्याल है वो कोई मतलब मामूली आदमी है? माशाल्लाह इज अ बिग गन। सो ये एतजाज़ साहब, एतजाज़ साहब जो हैं, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी स्टोरी है, अजीब डेवलपमेंट। हमारे उसमें सराइकी में कहते होते हैं कि बाज लोग झूमरी ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब देते ये साइड पे भी झूमर मार लेते हैं, पुतरेते भी मार लेते हैं, मतलब लड़की वालों की ये बारात के साथ भी नाच लेते हैं, वो लड़के वालों के साथ भी नाच लेते हैं। सो इस तरह के झूमरी होते हैं दोनों साइड से, जिस साइड से वेल है जो मिल जाए। सो हैविंग सेड ऑल दिस, नो ऑफेंसेस, इट वाज जस्ट ए लाइट कमेंट। मुझे लंदन याद आ गया। उस वक्त जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा जना मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, दुबई में खुफिया मीटिंग्स हो रही थी और बड़ी उनके मामलात करीब पहुंच रहे थे, वो पावर में वो आया ही चाहते थे। तो उस वक्त एतजाज़ एहसन साहब जो नवाज शरीफ साहब के कैंप में खड़े थे, और जब ये गए थे लंदन गए थे, मैं वहीं पे था 2006-7, मैं 2007 की बात करूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आमद से पहले। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा इनसे कुछ दिन नहीं मिली थी, वो नाराज़ थी कि आप चौधरी
ये इफ्तिखार साहब की यहाँ पे ये कैंपेन लीड कर रहे हैं मार्च को, जिसका फायदा वो समझती थी नवाज शरीफ साहब और कंपनी को होगा कि वही फंड कर रहे हैं, उन्हीं के हामी, हमें उसका नुकसान है। वो समझती थी कि मुशर्रफ के साथ डील जो है वो हमारे फायदे में, मुशर्रफ को भी ना हटाएं, आप उनको हटाएं। तो नवाज शरीफ साहब वगैरह चाहते थे हटाए जाए। वकला की जो उस वक्त मूवमेंट चल रही थी उसको चौधरी एतजाज साहब उसको लीड कर रहे थे। सो बेनजीर भुट्टो साहब इनसे खफा थी कि आप हमारे पीपल्स पार्टी के हो के आप नवाज लीग की सपोर्ट करते। तो बीबी इनसे कुछ दिन नहीं मिली थी, लेकिन नवाज शरीफ कैंप में इनको बड़ी इज्जत थी। ये मैंने खुद देखी हुई, मैंने वहाँ पे उसमें ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, ड्यूक स्ट्रीट में इनको जाना। ठीक है। ये बीबी जो थी वो रहमान मलिक साहब के उस वक्त वहाँ पे अजवे रोड पे उनके फ्लैट में मिलती थी, ठहरती थी। और ये जो है ड्यूक स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट थोड़े से उस पे थे, ये फासले पे थे। मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस साहब, बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे ब्रेक से पहले एतजाज एहसन साहब के हवाले से। तो आप बता रहे थे कि जब बीबी के साथ उन्होंने इसी तरह का कुछ मामला किया था तो सब बीबी उनसे काफी नाराज थी। बल्कि मुझे याद है, मैं था, अरशद शरीफ हमारा ये शहीद दोस्त ज़ियाउद्दीन साहब, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो रहमान मलिक के घर बेनजीर भुट्टो साहब ने उन्होंने की थी और अपनी वापसी की उन्होंने वहाँ पे अपने प्लान वगैरह शेयर किए थे। ही वाज देयर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजवे रोड पर उनको रहमान मलिक साहब का फ्लाइट था। तो ये सवाल हम में से किसी ने किया था, पता नहीं मैंने किया या अरशद ने या ज़िया साहब ने किया। तो बीबी ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया था, जो बात बाद में जरदारी साहब भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारी एक डेमोक्रेटिक एक पार्टी है, पार्टी में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ हम ख्याल आते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाते, वो छोड़कर चले जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। ये मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में ये जमहूरियत है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक है, एतजाज साहब का ये कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो नहीं हमारे साथ कंफर्टेबल फील करते तो हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं। बीबी ने कोई ऑल आउट उनको वो नहीं कहा था। सो उनके जवाब शो करता था कि वो उनसे खुश नहीं है एतजाज साहब से। अच्छा, जब वो सारी चीज़ें हो गई, जना मुशर्रफ वाल 2008 का इलेक्शन वगैरह आ गए, सारी चीज़ें हुई, हमने देखी, तो नवाज शरीफ साहब इनसे इतने खुश थे कि उन्होंने लाहौर में इनके खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था ताकि एमएनए का इलेक्शन जीते। इनमें ये इलेक्शन तो उन्होंने इनको एक दफ़ा जितवाया उनको, तो वो उन्होंने इनको फेवर भी की, इनको एतजाज साहब को। फिर एतजाज साहब और जरदारी साहब बड़े करीब आ गए जब ये चल रहा था यहाँ पे इसका मेरा ख्याल है मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस था, ये आसिफ अली जरदारी साहब पे जनीवा वाला जो लेटर लिखना था। मेरा ख्याल अब मुझे इसमें नहीं है कि 2008 था या 2013 वाला इलेक्शन था जिसमें उन्होंने एतजाज साहब को उन्होंने सपोर्ट दी थी, उन्होंने नवाज लीग ने। खैर, तो फिर जरदारी साहब के करीब आ गए, ये जाके इनको गिलानी साहब के वकील थे, जो गिलानी साहब को उन्होंने, और इनकी वहाँ से इनकी नाराज़गी शुरू हो गई थी इफ्तिखार चौधरी साहब से कि ये गिलानी साहब के वकील थे। फिर भी इफ्तिखार चौधरी साहब जिनको इन्होंने बहाल करवाया था उन्होंने उनको रेस्टोर नहीं किया था, गिलानी साहब को कंफर्म कर दिया था उनकी डिसमिसल जो थी। तो उस पर ये हर्ट थे कि मैं इतना बड़ा केस लेकर आया, मैंने आप लोगों को ड्राइव किया, मैंने रेस्टोर कराया, सारा कुछ किया। सो इनके उसके जुडिशरी के साथ इख्तलाफात जो हैं थोड़े से बढ़ गए। फिर हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब के इतने बड़े करीब थे, तो सेनेट में एक दिन आसाद रफीक साहब ने इनके खिलाफ बड़ी धुआंधार तकरीर की। वहाँ पे इनका खासा, वहाँ से इनकी ना वो दुश्मनी शुरू हुई। तो इन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने साद रफीक साहब ने कहा कि ये एतजाज एहसन साहब जो हैं ये माफियाज के वकील हैं। उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए, कुछ बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन थे, इकबाल जैद अहमद का कहा, उसके बाद उन्होंने मलिक रियाज का कहा और कुछ लोगों का कि बड़े बड़े माफियाज के वकील हैं। तो एतजाज साहब ने टांट किया था उनको, साद रफीक साहब को। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं माफियाज का वकील हूँ, मैं नवाज शरीफ का भी वकील रहा हूँ। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब को जब जनाब मुशर्रफ साहब ने वो डिटेन किया था 12 अक्टूबर के बाद, तो उनका कोई वकील बनने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने अप्रोच किया था इनको, एतजाज एहसन साहब को, कि आप हमारे वकील बने। मरियम नवाज साहबा को और एतजाज साहब को मैंने यहाँ पिंडी एयरपोर्ट पे इकट्ठे देखा हुआ है, वो इसके लिए कोर्ट केसेस के लिए आ रहे थे। और फिर बीबी से इजाजत ली थी एतजाज एहसन साहब ने, बीबी ने कहा ठीक है उनका केस लड़ने। सो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं उनका भी वकील था, ये माफियाज का भी वकील था, मैं नवाज शरीफ का भी वकील था। सो इनकी वहाँ से दुश्मनी पड़ी। अब एतजाज साहब हूँ, उस लतीफ़ खोसा साहब हूँ, बाबर अमान साहब हूँ, इनकी मजबूरी समझने की ज़रूरत है। वी हैव टू अप्रिशिएट देयर मतलब कंसर्न्स। मसलन पंजाब में पीपल्स पार्टी उड़ गई है कि जरदारी साहब की जो उस रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, तो पंजाब से जाला भी उड़ गया था, पार्टी भी उड़ गई। उन्होंने कहा कि पंजाब आपका तो सिंध हमारा, आप उधर रूल करें, हम यहाँ पंजाब में रूल करेंगे 18वीं तरमीम के बाद, तो मज़े हमारे। अब ये ना एमएनए बन सकते हैं क्योंकि वोट बैंक नहीं है, आपने देख लिया ना, ये सेनेटर बनने की पोजीशन, इनको तो पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म है वहां पे। इनमें से बाबर अमान साहब सबसे ज्यादा सियाने निकले,
उन्हें पता था कि पार्टी फारिग हो रही है पंजाब में। उन्होंने बहुत पहले इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लिया, उनके फिर उनके वजीर भी रहे, मुशीर भी रहे। उनके बाद लतीफ़ खोसा साहब को और इनको समझिए एतजाज साहब को, भाई साहब हम किधर जाएं कि उन नवाज लीग में हम जा नहीं सकते, हमारा वहाँ पे रास्ता नहीं है। अपनी पीपल्स पार्टी के पास यहाँ सीटें नहीं है कि कल को हमें सेनेटर बनवाएं या हम MNA बने। तो अगर हमने पॉलिटिक्स में रहना है, रेलिवेंट रहना है और हमने कोई ओहदे लेने, किसी ने अटारनी बनना है, किसी ने कोई MNA बनना है, अब जैसे लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, या किसी ने कल को लॉ मिनिस्टर बनना है, तो भाई साहब हम तो इमरान खान साहब का कैंप हमारे पास बच गया। सो दीज वर द रीजंस जिन्होंने इनको ड्राइव किया, लतीफ़ खोसा साहब को, एतजाज साहब को, कि ये इमरान खान साहब के कैंप में जाएं। जैसे ये गए थे नवाज शरीफ साहब के कैंप में गए थे, उस वक्त पोलिटिकल ये इंटरेस्ट थे और जिसका फायदा हुआ एतजाज साहब को, ये वहां से इलेक्शन जीते लाहौर से, वहां से इनको सीट मिली बकायदा। और प्लस अभी भी वो जो इमरान खान साहब के कैंप में खड़े, अगेन पॉलिटिकल रीजनिंग है। सो इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, नथिंग पर्सनल। बट एक पॉलिटिकल मूव अगर की तरह से देखें तो आपकी बात समझ में आती है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको इस तरह से देखिए, जिस कन्विक्शन और जिस फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट ये लोग प्लीड कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस, और उस वक्त जब सिचुएशन बहुत खराब है, उस वक्त उस कैंप में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल फ्रंट लाइन पे नजर आ रहे हैं, लोगों के सामने क्या फेस लेकर जाएंगे अचानक से अगर बिलावल के साथ जलसे में खड़े और ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मेरे से नहीं निकलती, मैं पीपल्स पार्टी से नहीं निकलता, वी आर फैमिली, और उधर जब बात कर रहे हैं तो पूरे बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो ये लोग क्या समझें? बेनजीर भुट्टो वाला बयान आप जहन में लाएं, जो उन्होंने कहा था कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमें कोई मसला नहीं है, हमारी पार्टी के लोग अगर हमसे डिफर भी करते हैं, अगर वो नवाज शरीफ के बयानों को सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, हम उनको निकालेंगे नहीं। उन्होंने नहीं निकाला था एतजाज हसन को, उन्होंने कोई ना जरदारी साहब ने उनको निकाला, बल्कि इस्तेमाल किया था बाद में उन्होंने अगेन आपको याद, गिलानी साहब ने और उन जरदारी साहब ने इनको वहाँ पे भेजा था सुप्रीम कोर्ट में कि इनके तल्लुकात बड़े अच्छे हैं इनके साथ, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ शायद हमें बचा लेंगे, बचा सके या नहीं बचा सके दैट्स अनदर थिंग, लेकिन उनके जहन में तो यही था कि एतजाज साहब हमारे काम आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सो अभी भी ये इमरान खान साहब पे, ये इनके लतीफ़ खोसा साहब की या एतजाज साहब की एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। जैसे उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट की थी, अभी वो इमरान खान साहब पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो वो बिलावल पे भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने रखी है, और मेरा ख्याल बिलावल ने खुद उनको ये कहा होगा, मेरा ख्याल है कि आप आए जलसे में, ताकि हमारी लाहौर का जो जलसा है या लाहौर की सीट है, अगर बिलावल निकालने में कामयाब हो जाते हैं, इससे बड़ा अपसेट तो हो कोई नहीं सकता कि लाहौर वहां से वो PTI को और ये नवाज शरीफ साहब को हराते हैं। सो इट विल बी बिग न्यूज। इसलिए मेरा ख्याल है बिलावल जो है ना, सारी अपनी फोर्स इस वक्त भूले हुए हैं। बिलावल ने तारुल कादरी की कभी नाम लिया जनाब, उनका नाम भी है। सो इस वक्त बिलावल भूले हुए हैं कि कौन मेरा दुश्मन था, दोस्त था, जो वोट डलवा सकता है ना, वो साथ आके खड़ा हो जाए, कोई भी आ जाए। इंटरेस्टिंग। क्लास साहब, बस हमारे पास डिस्कशन हमारी इतनी जबरदस्त चल रही है कि मजीद भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।